हाय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम हमारी यूनिवर्सिटी में 2009 में आ चुका है। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, शो दैट mod of z1 minus z2 by 1 minus z1 conjugate into z2 is less than 1 if mod of z1 is less than 1 and mod of z2 is less than 1। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं कि कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z, हम लोगों को पहले से पता है। तो z इज़ इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, z इज़ इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। और अगर हम z का कंजुगेट लेते हैं तो हमारा होता है x माइनस आई वाई। कुछ नहीं होता, बस साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, जैसे कि 2 प्लस 3i, और इसका अगर हम लोग कंजुगेट बोला जाएगा निकालने तो फिर हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 3i। यही होता है कंजुगेट। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे। तो हमारा गिवन, यहाँ पे हमारा गिवन है ये चीज़। ठीक है, और इसको हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है इस तरह से। मॉड ऑफ z1 बाय z2 को हम लोग सेपरेट करके लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2। इस तरह हम लोग सेपरेट करके इसको लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस वही सेपरेट करके हम लोग लिख लिए हैं, इज़ लेस देन 1। उसके बाद फिर इस चीज़ को हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई कर दिए। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज़ लेस देन 1 माइनस z1 कंजुगेट इंटू z2। ठीक है, और हम लोग बस कुछ यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए हैं। ठीक है, और ये चीज़ होता है मॉड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड कंजुगेट। मॉड ऑफ z स्क्वायर को z इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हैं और z इंटू जेड कंजुगेट को मॉड ऑफ z स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ये z स्क्वायर इसको माने, इसको z स्क्वायर माने, तो इसको हम लिख सकते हैं z इंटू जेड कंजुगेट। ठीक है, और लेस देन सेम इसी तरह इस साइड भी किए हैं। ठीक है, और फिर एक और प्रॉपर्टी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक और प्रॉपर्टी होता है इसका कंजुगेट का, z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू होता है z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। और इसी तरह हमारा माइनस में भी होता है, z1 माइनस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है, प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम पे। यहाँ पर हम लोग कर लिए हैं, इसको सेपरेट कर दिए। मॉड ऑफ z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट इज लेस देन z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। और इस पे जो होता है हमारा एक और चीज़ होता है, अगर हमारा z कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट होता है तो वो हमारा z हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए z1 कंजुगेट के ऊपर भी कंजुगेट आ जाएगा तो वो हमारा z1 हो जाएगा और z2 के ऊपर कंजुगेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। z1 कंजुगेट, फिर हो जाएगा माइनस z1 कंजुगेट, फिर माइनस z2 कंजुगेट, फिर माइनस माइनस प्लस z2 कंजुगेट। ठीक है, इज लेस देन, उसके बाद फिर 1 मल्टीप्लाई 1 फिर माइनस z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2, और फिर माइनस माइनस प्लस z1 कंजुगेट और z2 कंजुगेट हो जाएगा। उस तरह हमारा ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि z इंटू जेड कंजुगेट का मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर z1 इंटू z1 कंजुगेट का मॉड ऑफ z1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली z2 इंटू z2 कंजुगेट का भी मॉड ऑफ z2 स्क्वायर हो जाएगा, इज लेस देन 1 है, और फिर यहाँ पर प्लस आ जाएगा, फिर इसका भी इसी तरह हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। अब हम लोग मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर
फिर इन दोनों को हम लोग इस साइड ले आए तो साइन चेंज हो गया, -1 हो गया, माइनस मॉड ऑफ z1² और इंटू मॉड ऑफ z2² इज लेस देन 0 हो गया। यहाँ पर इस साइड 0 कुछ नहीं रहा तो 0 हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सीरियल वाइज लिख लेंगे। उसके बाद मॉड ऑफ z1² -1 कर लिए यहाँ पर, इसको हम लोग सेट कर लेंगे और -z1² इंटू z2² मॉड ऑफ z2² और प्लस z2² लिख लिए। इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे, इज लेस देन 0। फिर इन दोनों में 1 कॉमन लिए तो मॉड ऑफ z1² -1 और इन दोनों में हम -z2² कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z1² यहाँ पर बच गया हमारा और फिर यहाँ पे माइनस हो गया और कुछ नहीं आया तो 1 आ गया हमारा, लेस देन 0। यहाँ पर इस चीज़ को हम लिख लिए, इस चीज़ को इन दोनों में से एक यहाँ पर लिखे और 1 माइनस मॉड ऑफ z2² लेस देन 0। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कब होगा, लेस देन 0 कब होगा, जब वो नेगेटिव होगा। और नेगेटिव कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी होगा ना। जैसे ये x और ये y है तो ये x पॉजिटिव और ये y नेगेटिव लिए, तभी हमारा नेगेटिव में वैल्यू आया और तभी तो वो लेस देन 0 होगा। तो या फिर हम इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव या फिर इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेंगे तभी होगा ऐसा लेस देन 0। तो हेयर वी सी दैट हम लोग दोनों कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग नेगेटिव लिए और इसको हम लोग पॉजिटिव लिए। तो मॉड ऑफ z1² -1 इज़ लेस देन 0, तो मॉड ऑफ z1² इज़ लेस देन 1 और मॉड ऑफ z1 इज़ लेस देन 1। उसी तरह 1 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z2², z2² को इस तरफ कर दिए तो पॉजिटिव आ गया। 1 इज़ ग्रेटर देन z2 और z2 इज़ लेस देन 1। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, बस 1 के साथ 1 इज़ ग्रेटर देन है तो बस 1 इज़ ग्रेटर देन कर दिए, बस उल्टा करके लिखे हैं यहाँ पर। अगेन हम लोग चलते हैं, एक बार इसको हम लोग नेगेटिव लिए था, अब इसको हम लोग पॉजिटिव और इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो फिर मॉड ऑफ z1² -1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ z1² इज़ ग्रेटर देन 1, मॉड ऑफ z1 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 माइनस मॉड ऑफ z2² इज़ लेस देन 0, तो 1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ z2², 1 इज़ लेस देन मॉड ऑफ z2, यानी कि मॉड ऑफ z2 इज़ ग्रेटर देन 1। और इस तरह हमारा ये छोटा सा प्रॉब्लम